पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी का मामला सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने फंड्स फराहमी नहीं की है, जबकि फंड्स की अदम फराहमी अदालती अहकामात की हुक्मदूली है, जिसके नताइज कानून में वाजे और सबको मालूम है। चीफ जस्टिस ने तमाम अफसरान को 14 अप्रैल को चैम्बर में तलब कर लिया। इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज़्यादा अहम है। गवर्नर स्टेट बैंक को दस्तयाब वसाइल से मुतालिक तमाम तफसीलात भी हमरा लाने का हुक्म। बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल क्यों नहीं किया गया। अदालत का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के हवाले से तमाम रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म। इमरान खान ने कहा था बुशरा बीबी से 1 जनवरी 2018 को निकाह करूंगा तो वज़ीर आज़म बन जाऊंगा। निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद का बयान कलमबंद। इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह केस की समाअत। मुफ्ती सईद ने बयान में कहा 1 जनवरी 2018 को इमरान खान ने मुझसे मोबाइल फोन पर राबता किया। इमरान खान ने कहा मेरा निकाह बुशरा बीबी से पढ़ा दें। बुशरा बीबी के साथ एक खातून ने खुद को उनकी बहन बताया। यकीन दहानी पर 1 जनवरी 2018 को इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़ा दिया। निकाह के बाद दोनों इस्लामाबाद में साथ रहने लगे। इमरान खान ने मुझसे फरवरी 2018 को दोबारा राबता किया। उन्होंने कहा बुशरा बीबी से दोबारा निकाह पढ़वाना है। इमरान खान ने कहा निकाह के वक्त बुशरा बीबी की इद्दत का दौरानिया मुकम्मल नहीं हुआ था। बुशरा बीबी की नवंबर 2017 को तलाक हुई थी। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिदा वहीद भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ 3 दरखास्तें दायर की गई थीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डीजी खान और मुजफ्फरगढ़ में मुफ्त आटा तकसीम मराकज़ का दौरा। आटे की फराहमी से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मुल्क में मुश्किल हालात और चैलेंजेस हैं, लेकिन मिलकर इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार रमज़ानुल मुबारक में बड़ा पैकेज दिया। मुल्क को हकीकी मायनों में क़ायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल के ख्वाबों का पाकिस्तान बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में फवाद चौधरी की वज़ीर आज़म के खिलाफ दरख्वास्त दायर। पटिशन नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के खिलाफ केस में फरीक बनने के लिए दायर की गई। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हुआ। वज़ीर आज़म और काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन नून लीग की फंडिंग छुपाना चाहता है। तोशाखाना का रिकॉर्ड अब तक मंजर-ए-आम पर नहीं लाया गया। इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी और नून लीग के फंडिंग मामला देखने चाहिए। थाना रमना में इमरान खान के खिलाफ बगावत का मुकदमा खारिज करने की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुद्दई मुकदमा और इलाका मजिस्ट्रेट को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। क्या वीडियो लिंक पर समाअत में मुल्जिम के दस्तखत हो सकते हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान की दरखास्त पर सवाल। समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक को सपोर्ट किया जाए। अमरीकी रुकने कांग्रेस ब्रैड शर्मीन का इमरान खान की हिमायत में अमरीकी वजीर खारजा को खत। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात, हामियों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल, मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों पर इजहार तशवीश। खत में राना सनाउल्लाह के इमरान खान के हवाले से बयानात का भी हवाला। 2 सूबों में इलेक्शन के अल्तवा जमहूरी अमल के खिलाफ। हुकूमत पाकिस्तान को अदालती फैसले का एहतराम करना चाहिए। कांग्रेस रहनुमा का मौक़िफ़। UAE से $1 अरब की फाइनेंसिंग के लिए तहरीरी जमानत रवा हफ्ते मिलने का इम्कान। वजारत खजाना के मुताबिक मामलात फाइनल हो चुके। सेक्रेटरी खजाना IMF को वाशिंगटन में सालाना मीटिंग्स के दौरान आगाह करेंगे। UAE हुकाम की जानिब से गारंटी मिलते ही IMF को भी तहरीरी जमानत मिल जाएगी।
IMF की शराइत पूरी करने के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ीर ख़जाना ने दोस्त ममालिक से दरख्वास्त की थी। महंगाई के सताए अवाम पर हुकूमत का एक और वार। सहमाई एडजस्टमेंट की मद में बिजली 40 पैसे फी यूनिट महंगी। बिजली रवां साल की दूसरी सहमाई एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। नेपरा ने फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। सार्फिन पर 15 अरब 46 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। 3 माह में इजाफी अदायगियां करना होंगी। IDA नामी ऐप के जरिए शहरियों से करोड़ों रुपए लूट लिए गए। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और वजीराबाद के रिहायशी मुतासरीन में शामिल। FIA हुकाम के मुताबिक इन्हें ताहाल कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई, इसलिए नुकसान का दुरुस्त तखमीना नहीं लगाया जा सकता। ताहम फ्रॉड की रकम करोड़ों रुपए में हो सकती है। बैसाखी मेले की 3 रोजा तकरीबात इख्तिताम पजीर। सिख यात्री गुरुद्वारा पंजा साहब पहुंच गए। मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को पंजा साहब में होगी। सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा जन्म स्थान में मजहबी रसूमात की अदायगी को जिंदगी के यादगार लम्हात करार दिया। कहा, पाकिस्तान में मिलने वाला प्यार हमेशा याद रखेंगे। यहाँ आने से कबल हमें डराया जाता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। भारत को पाकिस्तान के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। ईद उल फितर से पहले अप्रैल की तनख्वाह देने का फैसला। माहाना पेंशन की अदायगी भी ईद उल फितर से पहले की जाएगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं, वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर फौरी अमल दरामद की हिदायत कर दी है।